राजनीति से हटकर आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। कन्या सुमंगला योजना नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन इस योजना का लाभ जनता कैसे ले, इससे क्या क्या लाभ है हम जानते हैं। आज पारस मोहंती जी हमारे साथ हैं और वो विस्तृत से जानकारी दे और बताएं कि इसका लाभ हम कैसे लेंगे। जी नमस्कार, मुझे आपके चैनल को भी नमस्कार और जनता को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ये सब जानकारियां जनता तक पहुंचा रहे। कन्या सुमंगला योजना ये एक उन माता पिताओं के लिए वरदान है जो गरीब है और जिनकी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का शादी की चिंता बनी रहती है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है। योगी सरकार की बड़ा बेहतरीन योजना है। कन्या सुमंगला योजना में क्या होता है कि ये जब भ्रूण हत्या की और लिंगानुपात में जो अंतर आ रहा है और भ्रूण हत्या हो रहा है, कन्या जन्म होने से एक तो उसको आर्थिक में भी संकट पैदा हो जाता है और प्लस सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी पड़ जाती है। दूसरा, उसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में खर्च भी होता है। तो अधिकतर जो गरीब लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, वो क्या करते हैं, भ्रूण हत्या का सहारा लेके कन्या को अगर चेक करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर सरकारी कानून है भ्रूण हत्या के विरुद्ध, फिर भी चोरी छिपे कहीं ना कहीं इस प्रकार की हरकत लोग करते हैं। जो पकड़ में आते हैं कानून के हिसाब से उनको दंड मिलता है। तो इसको देखते हुए योगी सरकार ने क्या किया, ये कन्या सुमंगला योजना ये 2019 में फरवरी में लाए और उन्होंने ये कर दिया 2019 के बाद जो भी बेटी पैदा हुई है 2000 रुपया मिलता है। उसके बाद कन्या की जैसे एक वर्ष में टीकाकरण पूरा हो जाता है तो टीकाकरण के उपरांत ही एक वर्ष में फिर 2000 रुपये मिलता है। उसके बाद जब कन्या प्रथम श्रेणी क्लास में उसका दाखिला होती है उस समय 2000 रुपये मिलता है। फिर कन्या की पढ़ाई लिखाई आपको मालूम है, सरकारी स्कूल में कपड़े और मध्याह्न भोजन और किताबें तो फ्री मिलती है, पर इसके साथ ये पैसा भी मिलता है। एक सेकंड मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं कि ये जो योजना है योगी सरकार के द्वारा वो 2019 के बाद जो बच्ची जन्म लेगी उसके लिए जी, 2019 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए है। इसके छठी क्लास में 8000 रुपया देते हैं, 10वीं पास करे नहीं, छठी क्लास में 6000 रुपया देते हैं, 10वीं पास करे 8000 देते हैं। जब वो ग्रेजुएशन करे और उसका 21 साल की उम्र हो तो उसके माता पिता को 2 लाख रुपया मिलता है, चाहे वो अपनी कहीं और वो पढ़ाई करे चाहे शादी ब्याह में खर्च करे। ये सरकार की बहुत बेहतरीन योजना है। बाकी आपको मालूम है सारे बच्चों की सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो फ्री होता ही है, मध्याह्न भोजन भी मिलता है, कपड़े लत्ते कापी किताब मिलते हैं। इसके साथ ये अतिरिक्त से आता है बेटियों के लिए ये कन्या सुमंगला योजना। इसके 1 मिनट में आपको बता दूं, ये अगर लोगों के मन में प्रश्न ये होता ना कि ये मिलेगा कैसे, तो ये ऐसा है कि ये कन्या सुमंगला योजना जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, तो ये लोग इसके फॉर्म दाखिला करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। जैसे मातृवंदना योजना की होती है ऐसे इसी प्रकार की इसका होता है। तो ये इसके फॉर्म वही प्राथमिक उसमें जमा हो जाता है, तो वो लोग को बच्चे की माता पिता के अकाउंट में पैसा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ये भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, कौन योग्य है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनकी आय 3 लाख से अधिक हो, कई सारी योजनाएं ऐसी भी है, उनके लिए सरकार ने एक लिमिट बना रखा है 3 लाख 5 लाख जो भी है। क्या इसके लिए भी लिमिटेशन है या कोई भी अप्लाई कर सकता है? नहीं सर, इसके लिए लिमिटेशन है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है 46,000 रुपया सालाना उसका इनकम होना चाहिए और उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र है तो 48,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आय प्रमाण पत्र माता पिता को देना पड़ेगा और आधार कार्ड देने होंगे बच्चे के माता पिता को। और बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपने जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो वो अपनी तरफ से वो लगवाते हैं। अगर कभी बच्चा घर में पैदा होता है तो फिर ही बर्थ सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है, प्लस आय प्रमाण पत्र दे करके वो करा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र तो बाहर से बन जाता है, अभी भी इस चीज़ें चल रही है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगर जिनकी आय ज़्यादा भी है वो कम बना के दे रहे हैं तो सरकार फिर इसको कैसे डिफर कर पाएगी कि हाँ क्या सही है?
देखिए, ऐसे आपराधिक गतिविधियाँ इसमें सीरियस है, क्योंकि लोग जानते नहीं, जो अनजान आदमी इस प्रकार की गलती करते हैं इसका भुगतान भी बड़ा भारी पड़ता है। कई लोग जाति का प्रमाण पत्र भी गलत बनवा लेते हैं, गलत रंग इन्फॉर्मेशन दे के सरकार को, जबकि वो घोषणा पत्र और एफिडेविट देते हैं कि हम लोग सच बोल रहे हैं, फिर गलत बोलते हैं, पर इसके परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। ऐसे आय प्रमाण पत्र देंगे, आपको पता है अकाउंट से आधार से लिंक है, पैन कार्ड आधार से लिंक है, आप कहाँ से अकाउंट करते हैं, किस करते हैं, वो सारे गवर्नमेंट के पास खबर होती है। कभी अगर पकड़ में आ गया तो वो लेने को देना पड़ जाएगा, और कानून तो किसी को छोड़ता नहीं, तो इसलिए आपराधिक गतिविधि जो करते हैं उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो हमारे साथ इस समय पारस मोहंती जी जो एक समाज सेवी हैं और कन्या सुमंगला योजना के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। अब जो जनता है उनके बीच जो संवाद जाए, या आप उसके लिए एलिजिबल नहीं, या आपके पड़ोस में कोई रहने वाले एलिजिबल हैं, तो आप उन्हें बताएं और कोशिश ये करें कि वो इस सुविधा का जो सरकार के द्वारा दी जा रही है इसका वो लाभ उठा सकें। सीएससी सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई होता है। सीएससी सेंटर से ऑनलाइन ये अप्लाई होता है। सीएससी सेंटर जाएँ और उन्हें बताएं कि ये योजना सरकार की आई है, जिनका नाम है कन्या सुमंगला योजना। वो इससे अवगत कराएंगे, जो भी सुविधा है उसका वो पात्र केवल बनें। उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की। योगी सरकार। मैं राजन कुमार अपने सहयोगी लक्ष्मण के साथ टुडे समाचार गाजियाबाद।